हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। वाह वाह, क्या चुनाव है, क्या लोकतंत्र है, क्या जनता की टेंशन है, क्या जनता की परेशानी है, क्या जनता के सुख दुख में शामिल है। कौन? यही लोग, भाजपा वाले लोग। हाँ? जनता की कितनी परवाह है इनको, इतनी परवाह है कि इतने प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, फिल्म स्टार, ये वो सब अपना काम धंधा छोड़ करके भाई साहब बंगाल चले गए, क्योंकि बंगाल की भाई साहब जनता की बहुत परवाह है, बहुत चिंता थी। तो सारी चिंता खत्म हो गई, मतलब चुनाव प्रचार वहां पर खत्म हो गया, है ना। अब होनी है वोटिंग। अब वो काम खत्म करके बाकी सब अपना अपना निकल गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है, यही तो सब पिछले चुनाव में हुआ था कि नहीं हुआ था। और चुनाव के बाद फिर वहां पर किन्हीं कारणों से कुछ हिंसा विंसा भी भड़की थी, ठीक है। और हिंसा भड़की थी, उसके बाद कई लोगों के घर दुकान मकान चीजें, कौन थे क्या थे किसने की थी, ये सरकार और सत्ता के लोग जाने। लेकिन मेन चीज ये है कि जब वो लोग वहां पर उनके साथ गलत हो रहा था, मारपीट और जो लड़ाई झगड़ा घर मकान जलाए जा रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली भाग आए थे। फिर भाई साहब कोई पलट के नहीं गया, कोई उनके सुख दुख में शामिल नहीं हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई पूछने नहीं गया, कोई उनके आंसू पूछने नहीं गया। काम खत्म, पैसा हजम। और कमाल की बात यह है, जो जो इन्होंने पिछले चुनाव में किया था, वही वही इस चुनाव में कर रहे हैं, बल्कि उससे 4 कदम ज्यादा आगे जा करके। सारे लोग मोदी जी कहाँ वो हुगली नदी में नाव में बैठ करके अपना फोटो खींच रहे हैं, है ना। कहीं यहाँ पे झालमुड़ी खाने जा रहे हैं, कहीं वहां पर कुछ चल रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई मटन खा रहा है। भाई साहब, आपने देखा कि किसी ने बंगाल की जनता के मुद्दों की बात की हो? वहां पे कुछ और ही चल रहा है। हे दीदी, कान खोल के सुन लो दीदी, कान खोल के बताइए, ये सब चल रहा है। देश के गृह मंत्री, हे दीदी कान खोल के सुन लो। मतलब ये कोई मोहल्ले का, कोई कॉलेज का चुनाव हो रहा है ना। वहां पर भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन मुद्दे की बात आपने सुनी, उत्तर प्रदेश से एक पुलिस अधिकारी को बुला लिया गया, वो जाकर के लोगों को धमका रहा, सुनो सबको औकात में लाया जाएगा, तुम लोग समझा देना उसको। बताइए, ये सब चल रहा है। मुद्दे की बात कोई हो रही है? कोई रोजगार की बात कर रहा है कि भैया यहाँ पे हम इतना रोजगार दिला देंगे, या तुम्हारे विकास के लिए इतनी बातें कर देंगे, या इतने स्कूल खुलवा देंगे, या फिर मतलब इतने नए हॉस्पिटल बनवा देंगे, या इतनी नई फैक्ट्रियां डलवा देंगे। ये कोई बात कर रहा? ना भाई साहब, सब कुछ इसी में। और कमाल की बात, जिन चीजों की मनाही है, मतलब अगर देखा जाए कि चुनाव आयोग की तरफ से जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कि मतलब कोई भी धार्मिक या ऐसी कोई विद्वेषता वाली बात, या किसी धर्म विशेष की बात कोई नहीं करेगा। ये जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसके खिलाफ होता है। लेकिन भाई साहब पूरा चुनाव इसी पे, कोई मुद्दे की बात ही नहीं। रवि किशन वहां जाके कह रहा, अगर तुम लोगों ने इनको नहीं जिताया ना, किसी के साथ खड़ा हुआ था, कैंडिडेट के साथ उनका प्रचार करने गया था, तुमने इनको नहीं जिताया तो ये जान लो कि यहां पे सनातन खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं भाई साहब, सनातन को ये लोग ही कमजोर कर रहे हैं। मतलब सनातन जो सैकड़ों हजारों साल से चलता चला आ रहा है, कितने मुगल आए, अंग्रेज आए, फलाने आए, ढमाके आए, सब चले गए, लेकिन सनातन खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस चिरकुट को अगर वोट नहीं दिया तो रवि किशन कहता है कि सनातन खत्म हो जाएगा। तो सनातन को कमजोर कौन कर रहा है? ये लोग सनातन के नाम पे वोट मांग रहा है। अब ये भाई साहब चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ है, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन में यह है कि कोई धर्म की इसकी उसकी बात नहीं करेगा। लेकिन धर्म के नाम पे ही बात हो रही है। उधर एक और सज्जन कहते हैं, सज्जन क्या सज्जनी है वो लोग, आप जानते ही होंगे, कि ये बाबरी मस्जिद बनवाने का काम कर रही है, ये हम उनको नहीं बनने देंगे, हम यहां पर दुर्गा मंदिर बन। भाई साहब, कहां गए जनता के मुद्दे, कहां गई महिलाओं की सुरक्षा की बात,
कहाँ गई लोगों के हितों की बात, कहाँ गई विकास की बात, कहाँ गई शिक्षा की बात? वही मंदिर मस्जिद पे आ गए। है? बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है? अगर बाबरी मस्जिद से आपको इतनी समस्या है, तो जो आदमी बाबरी मस्जिद बनाने निकला था और आज नहीं निकला है, वो पहले निकला था, तब आप चुप बैठे थे कि अभी चुप रहो एकदम, जब चुनाव आएगा ना तब इसी मुद्दे को भुनाएंगे। ये देखो, यहां पर ये बाबरी मस्जिद बनाने का कार्य हो रहा है, ये देखिए हिंदुओं के लिए, ये तब कैस कराएंगे। और जिस आदमी के नाम पे ये हो रहा है कि जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, उसका नाम नहीं ले रहे हैं कि ये आदमी हुमायूं कबीर नाम का एक आदमी है जो अपनी पार्टी बना करके बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा है, उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बनाने वो जा रहा है और सवाल ये दीदी से कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। उससे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपने देखा होगा एक वीडियो आया था जिसमें यह दावा किया गया था, दावा झूठा हो या सच्चा हो, लेकिन दावा यह किया गया था कि इन लोगों ने इनको 1,000 करोड़ रुपए दिए थे। अब उस दावे का आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता है किसी चीज का, कौन सी चीज असली है कि नकली है कि झूठ है कि फरेब है कि दिए या क्या किए। लेकिन मामला तो आया सामने, आरोप किसके ऊपर लगा? इनके ऊपर। तो सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप ये बताइए, आप तो एक तरफ कहते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, दूसरी तरफ 1,000 करोड़ रुपए दे करके किसको? जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, जो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, उसके साथ खड़े हो। ये भाई साहब मैटर इधर उधर लपेट लुपूट करके हो गया किनारे, इसके बारे में सवाल अवाल मत करो। चलो मत करो सवाल, लेकिन अगर आपको सवाल नहीं करना है तो आप फिर उठा क्यों रहे हो कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, यहां पे दुर्गा मंदिर बनवाएंगे? ये बात क्यों ला रहे हो आप? तो भाई साहब, यही लोग मुद्दे को हवा देते हैं, यही मुद्दे को गर्म करते हैं और फिर मौके पे यही मुद्दे उछालते हैं, फिर इन्हीं मुद्दों को कैश कराने की कोशिश करते हैं। मंदिर मस्जिद, ये धर्म, ये सनातन है? लेकिन चुनाव जो है, हमको चुनाव जिता दो, हमको चुनाव जिता दो। भाई साहब, आपके पास ऐसा क्या है? चलो ठीक है? आपके पास जुगाड़ है, सिस्टम है ना? वो जो उनकी कंपनी थी ममता दीदी की चुनाव प्रचार वाली, उसके यहाँ ईडी सीबीआई फलाना डिबाका भेज दिया, आपके पास जुगाड़ था। आपके पास इलेक्शन कमीशन है, तो आपने इतने लोगों के नाम काट दिए। नाम काट दिए वो अलग बात है, लेकिन भाई साहब वहां पे 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम काटे नहीं गए हैं, जिनके नाम में छोटी मोटी कुछ गलती या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, उनको जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। अब वो वेटिंग लिस्ट वाले मतलब वो वोटर बन सकते हैं भविष्य में, दोबारा वोट डाल, लेकिन अभी नहीं डालेंगे भाई साहब। है? अब ये इस चुनाव में नहीं डाल पाएंगे। तो 27 लाख वोटरों का नाम इस चुनाव से उस तरीके से स्क्रूटनी के तौर पे काट दिया गया, जो कि वैलिड वोटर हैं, छोटी मोटी गलतियों की वजह से उनका नाम 27 उसमें डाल दिया गया, 27 लाख लोगों का। तो इसमें क्या जो टीएमसी पार्टी है उसी को सवाल उठाना है? क्या इस उसमें आप सवाल नहीं उठा सकते कि आप भी तो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि बाकी आपने नाम काट दिए जो भी गलत सही थे, घुसपैठिए थे, जो थे ये थे, इनका नाम क्यों काट दिया? इनकी जो छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक आपने क्यों ठीक नहीं की? हुँ? तो ये सवाल तो आपको भी उठाना चाहिए। ये 27 लाख वोटर ये वोट डाल
हुआ सामान बेटा बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।